हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो कौन सा उपाय करें। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपकी बिटिया की जन्म कुंडली के अंदर विवाह का योग है या नहीं है। उसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी की मदद लेनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर विवाह का योग ही नहीं है तो जितना मर्जी प्रयास कर लो, विवाह नहीं हो सकता। अगर विवाह का योग है तो विवाह का योग कब बनेगा, किस आयु के अंदर उस बिटिया का विवाह होना है, यह भी ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है। कई बार विवाह लेट होता है, कई बार बहुत ज़्यादा लेट होता है। उसका कारण जन्म कुंडली के अंदर मौजूद ग्रह योगों का जो समीकरण बना होता है वह होता है। जन्म कुंडली के अंदर यदि शनि देव जैसे ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाती है, पति के कारक बृहस्पति ग्रह पर हो जाती है, सप्तमेश पर हो जाती है, शुक्र देव का कमजोर होना अगर निश्चित हो जाता है, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और द्वादश भाव पीड़ित हो जाते हैं, तो भी विवाह नहीं हो पाता। विवाह में बड़ा विलंब होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपको पता लग गया है कि विवाह का योग भी है और विवाह इस आयु में होने का योग है, लेकिन विवाह फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो जिन ग्रहों के द्वारा अफ्लिक्शन हो रहा है, जो ग्रह डिले करा रहे हैं, विवाह में देरी का कारण बन रहे हैं, उनकी शांति करनी चाहिए। जिन ग्रहों से विवाह होने की संभावना बनती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, उन ग्रहों को मजबूत करना चाहिए, बृहस्पति देव जैसे ग्रहों को। अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव थोड़े से अकारक हैं लगन के अनुसार, तो उनको बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। दर्शकों, ग्रहों के उपायों में हम आपको एक बार फिर से बता दें कि किस ग्रह की शांति करनी है और किस ग्रह को बलि करना है। यह डिपेंड करता है आपके लगन के अनुसार। हालांकि यहां पर यह टॉपिक नहीं है, टॉपिक है बेटी के विवाह का। तो जिन ग्रहों के द्वारा एफ्लिक्शन हो रहा है, उनकी आपको दान आदि के द्वारा शांति करनी चाहिए। जिनके द्वारा विवाह नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर या आपकी बिटिया की कुंडली के अंदर जो ग्रह कमजोर हैं, विवाह के कारक हैं लेकिन कमजोर हैं, उन्हें बलि करना चाहिए। तीसरी चीज, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है, वायु की दिशा, वायुदेव का स्थान है, यह समझ लीजिए आप। यहां पर वायव्य कोण के अंदर बच्ची का बेडरूम बनाना चाहिए। अगर आपने अपनी बेटी का बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाया हुआ है, अगर वह दक्षिण में सो रही है या दक्षिण पश्चिम के बेडरूम में सो रही है, तो वहां पर स्थायित्व है, तो विवाह में समस्या बन जाती है, विवाह नहीं हो पाता। तो उनका जो रूम है वह आपको चेंज करना है और नॉर्थ वेस्ट में ले जाना है। चौथा कार्य और भी कर सकते हैं, जो हर कन्या को करना चाहिए, मंदिर जरूर जाएं। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करें, मंदिर जाकर मंदिर के किसी कार्य में अपना योगदान दें, अपनी सहायता दें। किसी भी प्रकार से की जा सकती है। केले के पेड़ पर जरूर जल चढ़ाएं, बृहस्पति देव का प्रतीक है केले का पेड़। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, कोशिश करें बृहस्पतिवार के दिन। पीले रंगों का प्रयोग जन्म कुंडली में अपने लगन को देखने के बाद उसी अनुपात में, उसी रेशो में पीले रंगों का प्रयोग करें। हरिओम हरिओम हरिओम।